नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो, नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा प्रसंग है ये बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य सुनें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये सारस और उनकी पत्नी की कहानी है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इस कहानी को आप स्वयं भी सुने और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं और खास तौर पर अपने बच्चों को तो जरूर सुनाएं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चे बहुत अच्छे संस्कार वाले होंगे जिनसे आपका सर सम्मान से ऊंचा होगा। आपके बच्चे कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे उनके माता पिता का सर नीचे झुक जाए। इसलिए अपने बच्चों को इस कहानी को जरूर सुनाएं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बेल आइकन को ऑन कर लें। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। तो आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था। उनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत हो रहा था। वो दिन भर पानी में अपना पेट भरते, अपना भोजन खाते, उसके बाद पानी के किनारे अर्थात तालाब के किनारे बैठ जाते। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से उनकी जीवन प्रक्रिया चल रही थी, अर्थात इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन के बाद सारस की पत्नी गर्भवती होती है और जब वो गर्भवती होती है तो वह अपने पति से कहती है कि स्वामी, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर हम सुकून से और लंबे समय तक रह सकें, क्योंकि आज के बाद सिर्फ आप ही भोजन लेकर आओगे और मैं अपने अंडों पर बैठूंगी। आप मुझे और मेरे बच्चों को भोजन लाकर देंगे, तभी हम भोजन कर पाएंगे। तो हमें ऐसे स्थान की जरूरत है जहाँ पर भरपेट भोजन मिले। तब वह सारस अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जिसे हम कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। आप चिंता ना करें। प्रिय दर्शकों, वह सारस इस तरह से अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो और शांति पूर्वक यहीं पर रहो। कुछ दिन बीतने के बाद उस सारस की पत्नी अंडे देती है और जब वह सारस की पत्नी अंडे देती है तो अंडे देने के बाद अपने उन अंडों पर बैठ जाती है और अंडों पर बैठे बैठे अपने पति पर हुक्म चलाती है, उसे आदेश करती है। अब जब भी उसे भूख लगती तो वह अपने पति से बड़े रौब से कहती कि जाइए और हमारे लिए भोजन लेकर आइए। तो वह सारस तालाब के अंदर जाता और तालाब में से मछलियां ढूंढ कर लाता और अपनी पत्नी को खिलाता। और सारस की पत्नी जैसे ही सारस उसे भोजन लाकर देता वह तुरंत खा जाती थी और फिर से अपने पति को आदेश देती थी कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, इसलिए आप और भोजन लेकर आओ। तो उसका पति फिर से जाता और अपनी पत्नी के लिए तालाब में से भोजन ढूंढकर लेकर आता और जैसे ही वह भोजन लाता उसकी पत्नी तुरंत भोजन खा जाती और फिर से अपने पति को आदेश देती। दर्शकों, इस तरह से वह सारस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको अपना पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं मिलता, क्योंकि वह जितना भोजन ढूंढता अपनी पत्नी को ले जाता था। वह स्वयं उस भोजन को नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी दिन भर भोजन करती थी
रहता था। जैसे ही सारस भोजन लेकर आता था, उसकी पत्नी वह भोजन करके और फिर से उसे आदेश कर देती थी। वह कहती थी, तुरंत जाओ और भोजन लेकर आओ। अब वह सारस दिन भर इसी काम में लगा रहता था। तालाब में जाता और अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढ कर लेकर आता। प्रिय दर्शकों, ये सिलसिला कुछ दिनों तक और चलता रहा। अब धीरे धीरे वह सारस बहुत परेशान हो जाता है। उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। वह धीरे धीरे दुबला पतला होने लगता है, क्योंकि वह स्वयं भोजन नहीं करता था, बल्कि पूरे दिन भोजन ढूंढकर अपनी पत्नी को ले जाकर देता था। और उधर सारस की पत्नी सारस पर इस बात का गुस्सा निकाल रही थी कि उसने दूसरी जगह जाने को कहा था, लेकिन सारस ने उसकी बात नहीं मानी थी। सारस ने कहा था कि हम यहाँ पर रहकर भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। ये बात सारस ने अपनी पत्नी से कही थी और इसी बात के कारण उसे उसी तालाब के किनारे रोक कर रखा था। इसलिए सारस की पत्नी अब अपने पति को परेशान करने लगी थी। वह उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रिय दर्शकों, जब उसकी पत्नी अपने पति को इस तरह से परेशान कर रही थी, तो कुछ दिन बीतने के बाद सारस अत्यधिक दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पत्नी की भूख शांत हो जाए। मैं दिन भर इतना सारा भोजन इकट्ठा करता हूँ और सीधा इसको लाकर देता हूँ और ये सारा भोजन खा जाती है। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरता है। ये जैसे ही भोजन करती है, मुझे तुरंत आदेश देती है कि और भोजन लेकर आओ। सारस सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। वह बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगता है, क्योंकि अब उसे काफी दिन हो चुके थे भोजन किए हुए। वह जितना भी भोजन ढूंढता अपनी पत्नी को ले जाकर दे देता था और दिन भर पानी में भूखा प्यासा अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढता रहता था। इसी तरह से अब वह सारस धीरे धीरे बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह चलने के काबिल भी नहीं रहता है। वह ना तो चल पाता है, ना ही दौड़ पाता है और ना ही उड़ पाता है। लेकिन उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद उसके अंडों में से बच्चे भी निकल आए थे। अब तो उस सारस को अपने बच्चों के लिए भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था। अब उस सारस के ऊपर दो जिम्मेदारियां हो गई थी। एक तो उसकी पत्नी और दूसरे उसके बच्चे। इस तरह से उस सारस की हालत और भी खराब हो जाती है और वह बिल्कुल असहाय हो जाता है। उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाता है। दर्शक बंधुओं, वो कहावत है ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। क्योंकि भूखे रहकर कोई भी जीव जंतु किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। इसी तरह से वह सारस बहुत ही कमजोर हो जाता है। उसके अंदर चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रहती है। जब उस सारस का शरीर उसका साथ छोड़ देता है और उसकी उतनी क्षमता नहीं रहती जितनी पहले थी, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब मैं सिर्फ कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। अब आप मुझे परेशान ना करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। अब तो आप स्वयं भी तालाब में जाकर हमारे बच्चों के लिए भोजन ला सकती हो और अपने लिए भी भोजन ढूंढ सकती हो। मैं तो अब सिर्फ कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। आप अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना, उनका अच्छे से पालन पोषण करना। ये सब सुनकर सारस की पत्नी कहती है कि क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जीवित हो तब तक तो हमारे लिए कुछ करो। प्रिय दर्शकों, जब वह सारस अपनी पत्नी की इतनी बात सुनता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तू मुझे इस धरती से अभी क्यों नहीं उठा लेता है? हे प्रभु, तू मुझे किस जन्म की पीड़ा दे रहा
जिंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। इतना कहने के बाद वह सारस अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और मौन हो जाता है और ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाता है। उसको कुछ समय व्यतीत होता है। अब तो उसका एक ही प्रण होता है। वह ना तो भोजन ग्रहण करता है और ना ही पानी पीता है। अब वह ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और उनके ध्यान में मगन हो जाता है। उस सारस ने एक प्रण लिया कि मैं भगवान का भजन तब तक करूंगा जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आ जाते या फिर मेरे शरीर से मेरे प्राण नहीं निकल जाते, तब तक मैं इसी तरह से भगवान का भजन करूंगा। ये प्रण लेकर अब वह सारस भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तब वह सारस की पत्नी अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को ऐसी असहनीय पीड़ा में छोड़कर उस तालाब से दूर चली जाती है और उसका पति वह सारस ऐसे ही संकट से जूझता रहता है। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद उस सारस की भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उस सारस के समक्ष प्रकट होते हैं और उस सारस से कहते हैं कि तुम्हें क्या मांगना है, तुम क्या चाहते हो वो बताओ। दर्शक बंधुओं, तब वह सारस भगवान श्री हरि विष्णु से कहता है कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। वह सारस तब भी अपनी पत्नी का ही साथ मांगता है। उसे और कुछ समझ नहीं आता है और वह यही मांगता है कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे ये वरदान दे देते हैं और कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, वह सारस मांगना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके मुख से यही निकलता है कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। इस तरह से उस सारस को फिर से उसकी पत्नी मिल जाती है और वह अपनी पत्नी के सानिध्य में रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे फिर से मिल जाते हैं और वह अपनी पत्नी के साथ दुख पीड़ा झेलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और एक दिन वह सारस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दर्शक बंधुओं, आज भी सारस की पत्नी अंडे देने के बाद कभी भी भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाती। वो सदैव अपने अंडों पर ही बैठी रहती है। उसका पति ही उसे भोजन लाकर देता है और जब उसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तब भी उस सारस का पति उसे और उसके बच्चों को भोजन लाकर देता है। सारस तब तक अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढता है। सारस तब तक अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढता है जब तक उसके बच्चे स्वयं तालाब में उतरकर अपना भोजन ढूंढने के लायक नहीं हो जाते। तब तक वह सारस स्वयं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए भोजन लाकर देता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु के एक आशीर्वाद के कारण हुआ है। यदि उस वक्त वह सारस कुछ और मांग लेता तो शायद वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का कभी मुख नहीं देख पाता और उनके साथ नहीं रह पाता, लेकिन उसने भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी पत्नी का साथ ही मांगा। उस दिन के बाद से सारस और उसकी पत्नी आपको कभी अकेले नहीं मिलेंगे, वो हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे। जहाँ भी आपको सारस नजर आएंगे वो जोड़े में ही नजर आएंगे और जब भी सारस अंडे देती है तो अपने अंडों पर ही बैठ जाती है और उसका पति उसे भोजन लाकर देता है। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। दर्शक बंधुओं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा।